तो यहाँ पर ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये बेसिक है सभी। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से देखा कि हमने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर देखा कि भी हम डायमीटर किसको बोलते हैं, रेडियस क्या है हमारे पास, डायमीटर कोड सिंपल। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इक्वल सर्कल्स किसको बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या है, एंड सिंपल सर्कमस्क्राइब सर्कल, सिंपल कंस्ट्रक्शन में हमने देखा सर्कमस्क्राइब सर्कल एंड इनस्क्राइब सर्कल। ओके, इसमें जो मेन थ्योरम्स है हमारे पास क्या कहाँ पर आती हैं, जो यूज हो रही है क्वेश्चंस में, ये आगे आ जाती है हमारे पास। ये सिंपल वही हो गया कि देयर इज अ वन सर्कल एंड ओनली वन विच पासिस थ्रू द थ्री गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास हम रैंडमली थ्री गिवन पॉइंट्स लेते हैं तो यहाँ पर एक ही सर्कल पास होगा ओनली। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पर देखें कि इन थ्री सर्कल से पॉइंट से हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर जो सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रॉ होगा वो एक ही होगा, मल्टीपल सर्कमस्क्राइब सर्कल नहीं ड्रॉ हो सकते हैं, वो यूनिक सर्कल होगा, इसी को ही बोल रहा है। एंड नाइन्थ में इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस, अभी हमने इस पर बात की थी, इक्वल कोड्स इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, एंड कोड्स ऑफ ए सर्कल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये कन्वर्स है। ये बोल रहा है कि इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी देन डिस्टेंस ऑफ ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, एंड ये बोल रहा है सही कन्वर्स, इफ ओ एम इक्वल्स टू ओ एन देन ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये नाइन्थ में हम प्रूफ करते हैं और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्रूफ हो जाती है सिंपली। ओके, इसमें बताइए आपको डाउट है इसमें किसी पॉइंट में? हाँ, क्लियर है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट देखो, ये बेसिक टर्म जैसे इसमें बोल रहा है आर्क एंड इट्स टाइप, आपको क्या बताना है, आर्क और इसका टाइप देखना है। आर्क किसको बोलते हैं हम सर्कल में, सर्कल का एक छोटा पार्ट, सर्कल का एनी पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। जैसे हम लेट कर लेते हैं ये ए पी, ये भी एक आर्क है सर्कल का। ओके, एंड बी पी ये सर्कल का पार्ट है। आप इस पूरे पार्ट को ले सकते हो बी क्यू को, या फिर ये पूरा कंप्लीट ए बी, या फिर इसको हम ए क्यू बी बोल सकते हैं, ये भी एक पार्ट है सर्कल का, ये भी एक आर्क होगा। इसमें जो बिगर पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर पार्ट, तो ये मेजर आर्क बोल देंगे इसको, और स्मॉलर वाले को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। बस ये डिफरेंस है, इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। एंड ये वाला पार्ट क्या होगा हमारे पास, ये पार्ट होगा हमारे पास माइनर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, एंड सिंपली मेजर वाले को मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ये ग्रेटर पार्ट है हमारा, ये कंप्लीट, इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ओके, ये जैसे इसमें बोल रहा है मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। देयरफॉर सेगमेंट हम किसको बोलते हैं, एरिया बिटवीन कोड एंड आर्क। ओके, कोड एंड आर्क के एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ऐसे एक सेक्टर भी होता है, जैसे ये हमारे पास सेगमेंट है, ऐसा सेक्टर भी होता है। सेक्टर क्या होता है, एरिया बिटवीन रेडियाई एंड आर्क। जैसे हमारे पास ये रेडियस है एंड ये आर्क है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, हम सेक्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें वर्क नहीं है इसका सेक्टर का, हम सेगमेंट का यूज करते हैं। अब देखो सेगमेंट से ही हमारे पास ये थ्योरम्स मिली हैं, जैसे हमारे पास है थ्योरम 5, इसमें बोल रहा है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। इसका मीन्स क्या है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम एंगल्स इक्वल शो करते हैं। जैसे ये हमारे पास ये एंगल है ए ओ बी, ये जो एंगल ए ओ बी होगा ये विल बी इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। अब ये क्यों होता है, इसका भी रीजन है। इसके लिए आप देखिए ये एंगल एंड ये, ओके, ये ओ सी ए या ए सी ओ बोलेंगे इसको हम, एंड ओ ए सी, ये बोथ एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे। व्हाई? बिकॉज ओ ए एंड ओ सी, ये क्या है हमारे पास, ओ ए एंड ओ सी, ओ ए ओ सी क्या होगा हमारे पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, देयरफॉर ये एंगल एक्स होगा, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, सेम एज इट इज इधर ओ सी एंड ओ डी इक्वल होगा, देन ये हमारे पास क्या होगा, वाई एंड वाई होगा। ओके, एंड इफ these two angles are x x then एंगल ए ओ डी या डी ओ ए, इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ x, एंड दिस एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ y, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इन सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। लेट कर लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल, ट्रायंगल है हमारे पास ये ए बी सी, एंड यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम ये डी पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये
अगर हम क्या ले रहे हैं, ये x एंड ये x ले रहे हैं, देन ये एक्स एंगल क्या होगा, सम ऑफ टू इंटरपोजिट एंगल होगा, मींस ये 2x होगा। सेम एज इट इज ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर। ओके, ये क्लियर है? ये बताइए आप एक्स एंगल प्रॉपर्टी, इसको और क्लियर कर देते हैं। देखो एक्स एंगल प्रॉपर्टी ये कुछ इस टाइप से भी हो सकता है। लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इस ए बी सी में क्या होगा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, इस ए बी सी में एक्सटीरियर एंगल होगा हमारे पास ये ए बी डी। और ये क्या होगा हमारे पास, लेट कर लेते हैं ये एंगल x एंड ये एंगल y, देन ये क्या होगा हमारे पास x प्लस वाई। एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कैसे होता है किसी भी ट्रायंगल में, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे। लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एक्सटीरियर एंगल हम किस किस को बोल सकते हैं। देखो आप, एक्सटीरियर एंगल हमेशा कहाँ पर फॉर्म होता है, जब हम ट्रायंगल या फिर फिगर की एनी वन साइड को एक्सटेंड करते हैं। जैसे हमने इसको बी सी को एक्सटेंड किया, बीसी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं पी पॉइंट तक, देन ये जो एंगल एक्सटीरियरली बन रहा है यहाँ पर, इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। और ये सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, मींस ये एंगल फॉर्म हो रहा है इधर एक्सटीरियर, इसके एडजेसेंट जो एंगल होगा ना उसको छोड़कर, अदर देन दिस एडजेसेंट एंगल, हमारे पास जो एंगल्स होंगे ये इन दोनों एंगल्स का सम होता है एक्सटीरियर एंगल। सेम एज इट इज, अगर हम यहाँ पर क्या करें, इस बी ए साइड को एक्सटेंड करें, देन ये एंगल हमारे पास एक्सटीरियर होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ये जो एंगल है हमारे पास बी एंड ये सी, ये बी और सी के इक्वल होगा, आप ये कह सकते हो आप इसमें। सिंपली अगर देखो आप ए बी को इस एक्सटेंड करते हो और आप इसको पॉइंट क्यू लेट कर लेते हो, देन ये जो एंगल है हमारे पास पी बी क्यू, ये एक्सटीरियर नहीं होगा। एक्सटीरियर ये क्यों नहीं होगा, एक्सटीरियर के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि आप जिस भी साइड को प्रोड्यूस कर रहे हो ना, ये साइड और ट्रायंगल की साइड पर जो एंगल बनेगा वही एक्सटीरियर होगा। लेकिन ये जो एंगल है हमारे पास पी बी क्यू, ये हमारे पास दोनों ही प्रोड्यूस साइड या एक्सटेंडेड साइड पर फॉर्म हो रहा है, इसको एक्सटीरियर नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखो ये तो क्लियर है, अगर ये टू इंटरसेक्टिंग लाइन है, देन ये एंगल हमारे पास पी बी क्यू किसके इक्वल होगा, ये ए बी सी के इक्वल होगा। ओके, समझ रहे हो आप, ए बी सी के इक्वल होगा ये है इसमें। तो सिंपली हम इस टाइप से समझते हैं एक्सटीरियर एंगल को। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल हो गया। सिंपली इसी के ही अकॉर्डिंग देखो, अब हम यहाँ पर ज्यादा डीप में आ गए। इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इन जो एंगल ए सी बी है, ये क्या हो गया हमारे पास, इसका ट्वाइस होगा एंगल ए ओ बी। कैसे, ये एंगल हमारे पास 2x एंड ये एंगल हमारे पास 2y, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये 2y। सिंपली आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर देखें, अगर हम एंगल ए ओ बी देखें, ए ओ बी एंगल क्या है, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। सिंपली एंगल ए ओ बी कितना हो गया, सिंपली एंगल ए ओ बी हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, इसमें एक्स प्लस वाई क्या होगा, इसमें एक्स प्लस वाई होगा हमारा सिंपली कितना, ए सी बी। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू ए सी बी। ओके, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस होता है। ये इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं। अब इसी में ही मोस्ट इंपोर्टेंट देखो आप, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, सेंटर पर एंगल ड्रॉ कर रहे हैं आर्क से, ऐड कर लेते हैं ए बी आर्क है, ए बी, और ए बी आर्क से हमने क्या किया है, सेंटर पर एंगल फॉर्म किया है। ए बी आर्क से हमने क्या किया, सेंटर पर एंगल फॉर्म किया है। एंड सेम ए बी से ही हम सर्कमफ्रेंस पर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये ओ ए, यहाँ पर कितना हो गया, इसको हम लेट कर लेते हैं सी, ए सी बी। ओके, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ए सी या फिर ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ओके, ये बोल रहे हैं हम। ऑल्सो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम ये एंगल लेते हैं, देखो ये ओ एंगल, ये वाला एंगल लेते हैं हम इधर ए ओ बी, हम रिफ्लेक्स एंगल लेते हैं, देन ये रिफ्लेक्स एंगल ट्वाइस होगा किसके, देन ये रिफ्लेक्स एंगल ट्वाइस होगा एंगल ए, यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं हम, इसको डी पॉइंट लेट कर लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास ए डी बी का ट्वाइस एंगल, या फिर हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर देन 180 एंगल। ओके, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 180 एंगल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल।
और ये 360 माइनस ऑप्ट करेंगे हम, तो ये मिलेगा आपको रिफ्लेक्स एंगल मींस ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। एंगल AOB, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। ओके, ये है इसमें सिंपली। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि अगर ये एक्स एंगल है, ये वाला एक्स एंगल, ये ट्वाइस होगा एंगल ए का। ओके, एंड ये एंगल वाई है, ये एंगल वाई क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी होगा। तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे अगर हम क्वेश्चन में इस टाइप की कंडीशन को देखेंगे। एक्स एंगल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए, एंड वाई एंगल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी। ये बताइए क्लियर है नहीं? क्लियर है? हाँ, बस ये इसमें यही क्लियर है। इस वाली जो प्रॉपर्टी में ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये क्लियर हो जाता है हमारा सिंपली, फिर इसी के बेसिस पर क्या होती है, एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी होती है। एंगल इन दी सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, और वो भी हमारे इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं। जैसे हम सेम सेगमेंट से एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और सेम सेगमेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर देखो, अगर हम ए बी से इस सर्कल को टू सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, एक मेजर सेगमेंट है ऊपर की तरफ, ये मेजर सेगमेंट है पूरा हमारा, एंड ये नीचे वाला क्या है, माइनर। तो ये हमारे पास ये सेम सेगमेंट बोल रहे हैं ना, इसका मीनिंग ये है कि सेम सेगमेंट में किस टाइप से बन रहे हैं, जैसे ये वाले दोनों एंगल्स ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। या फिर हम इसको इस टाइप से देख सकते हैं कि क्या बनते हैं, अगर ये कॉमन कोड पर फॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे ए बी से ही ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एंड सेम ए बी से ही ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या होंगे हमारे पास, एंगल इन दी सेम सेगमेंट होंगे। ओके, ये होगा इसमें सिंपली। एंड यहाँ पर ये ए ओ बी ये हमारे पास क्या है, सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड ये दोनों ही एंगल्स का क्या होगा, ट्वाइस मीन्स अगर हम लेट करते हैं देखो, ये एंगल 2x, देन ये सर्कमफ्रेंस वाला एंगल होगा हाफ। तो इसमें हम दोनों ही वे में इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं कि अगर सर्कमफ्रेंस पर x एंगल है तो ये 2x होगा, या फिर इस पर ट्वाइस है तो इस पर हाफ होगा सर्कमफ्रेंस पर। ओके, ये x, सिंपली ये भी x, सेम प्रॉपर्टी। ओके, एंड अदर आप एंगल ड्रॉ करते हो सेम ए बी से, ये भी x ही होगा हमारे पास, क्योंकि ये 2x है सेंटर पर, तो इसका हाफ होगा x। सेम इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं, मल्टीपल एंगल्स बन रहे हैं सेम सेगमेंट में, सब इक्वल है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से इक्वल बोलते हैं इनको हम। ये क्या है हमारे पास, एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से क्या, इक्वल। यही है हमारे पास एंगल इन दी सेम सेगमेंट मीन्स कि अगर आप एनी सर्कल लेते हो और आप इसमें इसको टू सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हो, लेट कर लेते हैं हमने ये ए बी कोड लिया और ए बी से टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है सर्कल, देन सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स ड्रॉ होंगे, जैसे ये हमारे पास सेम सेगमेंट में ड्रॉ होने वाले एंगल्स हैं। ओके, यहाँ पर हम इसको पी क्यू आर लेट कर लेते हैं, तो देन ये क्या होगा हमारे पास, सिंपली पी क्यू आर, ये ऑल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, इनको हम एंगल इन दी सेम सेगमेंट बोल रहे हैं। सेम एज इट इज ये माइनर सेगमेंट में भी हो सकते हैं। ओके, देखो आप माइनर सेगमेंट में भी ये एंगल्स जो होंगे हमारे पास, ये सभी इक्वल होंगे, सेम इसी प्रॉपर्टीज है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, इसी में सेम हमारे पास प्रॉपर्टी, ये थ्योरम आती है, एंगल इन दी सेमी सर्कल। तो एंगल इन दी सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये राइट एंगल होता है, और ये भी बेस्ड है सेम जो फर्स्ट वाली थ्योरम की थी हमने, उसी पर। देखो आप यहाँ पर एंगल एट सेंटर क्या है यहाँ पर, 180, देन सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल होगा वो उसका हाफ होगा, सिंपली ये कह सकते हैं हम। इसीलिए क्या होता है, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। सिंपली आप देखो यहाँ पर एनी ट्रायंगल ड्रॉ करो आप, यहाँ पर अगर हम लेट कर लेते हैं ये ए डी बी, ए ई बी, ओके, ये सभी एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, ए डी बी, ए ई बी, ये सभी एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिंपली ये क्या है हमारे पास, ऑल एंगल्स आर इक्वल मीन्स ऑल एंगल यहाँ पर क्या होगा, 90 होगा, अगर ये क्या है हमारे पास, ए बी डायमीटर है। इसी से क्या बनती है प्रॉपर्टी, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, देखो साइक्लिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस एक क्वाड्रिलेटर है जो सर्कल के इंटीरियरली ड्रॉ रहा है, मींस उसके सभी वर्टिसेस इस पर लाई करते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल लेट करें, ये हमारे पास ए बी सी डी, ओके, ये होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अगर हम ये क्वाड्रिलेटरल देखें ए ओ सी बी, इसको साइक्लिक नहीं बोलेंगे हम,
वाई? बिकॉज इसमें जो इसका वर्टेक्स है ना, एक वर्टेक्स ये सर्कल पर लाई नहीं कर रहा। साइक्लिक क्वाड्रेटिक के लिए ये कंडीशन है कंपलसरी है कि इसके वर्टिसेस, ऑल वर्टिसेस लाई होने चाहिए कहाँ पर? सर्कल पर। तो जैसे यहाँ पर ये ए बी सी डी, इसको आप साइक्लिक बोल सकते हो। और साइक्लिक प्रॉपर्टी के ही अकॉर्डिंग क्या होगा इसमें? अपोजिट एंगल्स का सम 180। जैसे यहाँ पर बी एंड डी अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, सेम ए एंड सी यहाँ पर भी अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपोजिट एंगल्स का सम 180 ले सकते हैं। बट क्यों? इसमें भी देखो इसका रीजन है क्या? लेट कर लेते हैं हम, ये एंगल है हमारे पास और आप इस एंगल को लेट कर लेते हो कितना? 2x लेट कर लेते हो, देन ये एंगल हमारे पास x होगा। ओके, एंड सेम अगर हम इस एंगल को फाइंड करें, रिफ्लेक्स एंगल, तो ये होगा हमारे पास 360 माइनस 2x। सेम अभी जैसे हमने किया था कि ये एंगल एट सेंटर है, तो देन ये क्या होगा? ए बी सी के इक्वल होगा। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होगी, देखो हमेशा जो एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, तो इसमें क्या होता है? एंगल एट सेंटर जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ये इसके अपोजिट फॉर्म होने वाले एंगल के इक्वल होगा ऑलवेज। तो अगर ये 2x है, अगर ये 2x है, देन ये कितना होगा हमारा? x। ओके, सेम एज इट इज अगर ये वाला एंगल है हमारे पास, तो ये इसका हाफ होगा इधर, तो ये इसका हाफ कितना होगा? हाफ ऑफ 360 माइनस 2x। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पर ये 180 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये हाफ कैंसिल हो, ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स। ओके, सिंपली कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स होगा। ये होगा हमारा 180 माइनस एक्स, और ये है x। आप दोनों को ऐड करिए, 180 मिलेगा। 180 माइनस एक्स एंड x, सिंपली कितना मिल रहा है? 180। ये करना था इसमें। सेम एज इट इज अगर ये बी एंड डी का सम कितना हो गया? एंगल बी प्लस एंगल डी, ये आप क्या गिव कर रहे हैं? ये हमें दे रहे हैं 180। सेम एज इट इज आपको सी ओ ए एंड सी भी आपको क्या देगा? 180। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भी ये टू एंगल्स का सम 180 हो गया, अदर टू एंगल्स जो रिमेनिंग अदर टू एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? 180 सम देंगे, बिकॉज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180, ओ सॉरी 360। ये 360 होता है सम, देन 180 माइनस कर दोगे, आप टू एंगल्स माइनस कर दोगे तो ये भी हमारा 180 होगा सम। ओके, तो ये सेम इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री सम देते हैं, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी है। एंड इसी के बेसिस पर प्रॉपर्टी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन साइक्लिक क्वाड्रेटर। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होता है? ये एक्सटीरियर एंगल है, ये ओनली अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। एक तो होता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल? एक तो एक्सटीरियर एंगल होता है हमारे पास जैसे ट्रायंगल में देखा हमने सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट के इक्वल, लेकिन यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ओनली इक्वल होता है अपोजिट एंगल के। बट ये क्यों होता है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम लेट करें ये x, देन ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स, स्ट्रेट एंगल है। एंड ये अगर हमारे पास x है 180 माइनस एक्स, देन सिंपली जो d एंगल होगा ये कितना होगा? ये सिंपली जो d एंगल होगा ये क्या होगा? 180 माइनस दिस एंगल 180 माइनस एक्स, बिकॉज अभी हमने प्रूव किया एंगल d एंड एंगल b सम क्या देंगे? 180। सेम एज इट इज आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? देखो माइनस माइनस प्लस एक्स, यहाँ पर क्या मिलेगा? एक्स। ये एंगल डी क्या मिल रहा है? एक्स। ये एंगल डी एक्स मिल रहा है, और ये एक्सट्रीम एंगल लेट किया था हमने एक्स, सेम ये एंगल जो लेट किया वही सेम ये मिल रहा है। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी। तो सेम हमारे पास ये एंगल क्या होगा? सी बी ई, ये किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। आप एनी साइड्स को प्रोड्यूस कर लो, जैसे आपने इस साइड को प्रोड्यूस किया, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा अगर ये वाई है तो ये वाला वाई होगा। ओके, इसको किया आपने ये वाला, अगर z है तो देन ये z होगा, आप ये कह सकते हो। तो ये है इसमें एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब इसमें चेक करते हैं इसके क्वेश्चंस को। इसमें क्वेश्चंस है कुछ, अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं इसमें। जैसे इसमें वो क्या बोलता है कि इक्वल कोड सब्सटेंड इक्वल एंगल्स। अगर हमारे पास क्या है? इक्वल कोड्स हैं, मीन्स ये अगर इक्वल कोड्स हैं तो ये सेंटर पे भी इक्वल एंगल ही फॉर्म करेंगे, मीन्स सब्सटेंड करेंगे, मीन्स ये एंगल हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेम यहाँ पर अगर इक्वल कोड्स हैं तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे, और एंगल ये क्या है? कंप्लीट एंगल 360 है, तो ये कितना होगा? ईच एंगल 120। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देन इसकी जो साइड्स होंगी वो सेंटर पर 120 एंगल फॉर्म करेंगे। ओके,
एंड ये सेम अगर रेशियो सेम हो हमारे पास, जैसे हमारे पास ए बी और सी डी साइड्स, ये डिफरेंट साइड्स हैं, लेकिन आपको इनका रेशियो गिवन क्या है 7 एंड 5, इनका लेंथ 7x 5x लेट करोगे तो इनका जो एंगल्स फॉर्म होगा ना सेंटर पर, ये भी सेम ही रेशियो में फॉर्म होगा। तो ये रिजल्ट्स हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अब जैसे हमारे पास ये 17 है, एक्सरसाइज 17A है हमारे पास, तो अगर हम इसको देखें, यस, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल लिए है, ओनली साइक्लिक क्वाड्रेटल के लिए। अगर इसमें हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल में नहीं है ये। ट्राइंगल में तो वही सिंपल हमारा क्या होता है, देखो, अगर आप क्वाड्रेटल रैंडमली क्या लेते हो आप, साइक्लिक क्वाड्रेटल नहीं लेते हो आप, ठीक है, एनी क्वाड्रेटल ले लेते हो, तब ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती कि ये एक्सट्रीट एंगल इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये ओनली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही फॉलो हो रही है। लेकिन ट्राइंगल में ये क्या हो, सर्कल के अंदर हो या फिर नहीं है, वो सभी जगह पर फॉलो होता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ट्राइंगल में ये ऑलवेज फॉलो होता है। ये साइक मीन्स ये इस पर क्या कर सकते हो आप, इस पर आप ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो, मीन्स सर्कल ड्रॉ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सभी जगह पर फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ ओनली कब फॉलो होगा, जब ये साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रेटल के लिए हमें क्या करना होता है, देखो, अगर हमें प्रूफ करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करिए, तब हम क्या शो करते हैं, ओनली साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। जैसे आप प्रूफ कर सकते हो अपोजिट एंगल्स का सम 180, जैसे यहाँ पर एंगल डी एंड एंगल बी सम 180 प्रूफ कर सकते हैं, एंगल ए एंड एंगल सी सम 180 प्रूफ कर सकते हैं, ये होता है। तो सिंपली हम इनको प्रूफ करते हैं। जैसे आप इसको चेक करिए, यहाँ पे कह रहा है कि सिमिलरली द एडजॉइनिंग फिगर पी ए बी, यहाँ पर जो पी ए बी ये एंगल है हमारे पास, किसके इक्वल होगा, बी सी डी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पर ये एंगल अगर हम बाई लेट कर लेते हैं देन ये इसके इक्वल होगा वाई, ओके। ये एंगल अगर हम देखें जेड है तो देन ये एंगल डी के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल के। लेकिन ये ओनली कब होगा, अगर ये क्वाड्रेटल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ओके। कभी कभी वो नॉर्मली बोल देता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये फिगर नहीं देता, तो तब हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं। तो ये अपोजिट एंगल सम 180 देगा एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये होगा इसमें सिंपली। अब देखते हैं इसमें हम जैसे हम क्वेश्चंस को चेक करते हैं, तो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी को कभी भी आपको क्लियर नहीं बोलेगा कि भी इसमें ये होगा या फिर ये अप्लाई होगा। ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि भी हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें ये क्या गिवन कर रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एंगल B इज 55, एंगल B 55 गिवन किया है, आपसे बोल रहा है कि एंगल A फाइंड करिए। बताइए एंगल A कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, अगर हम देखें इसमें O सेंटर गिवन क्या है, O सेंटर के अकॉर्डिंग ये AB क्या होगा, डायमीटर होगा। और इफ AB इज अ डायमीटर देन ये एंगल C कितना होगा, 90। वाई, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल। अभी प्रॉपर्टी देखा हमने AB, हाँ यस, डाउट है, ओके। तो यहाँ पर ये 90 फॉर्म हो रहा है, ओके, ये 90 फॉर्म हो रहा है। देन ये फाइंड करिए आप एंगल ए, एंगल ए को बताना है कितना होगा। ये सिंपली कितना होगा हमारा, 90 माइनस 55, ये 35 होगा, या फिर आप 180 सम लेकर इसको प्रूव करेंगे अगर आपको ये एग्जाम में करना है। वैसे अगर देखो एमसीक्यू में तो हमें शो नहीं करना होता, एमसीक्यू में बस आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट जैसे हमारे पास है O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड एंगल OBA इज 50 डिग्री, OBA ये 50 डिग्री है। देन आप एंगल P बताइए कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे हम। तो हमेशा अगर ये सर्कल मिले ना आपको बना हुआ, तो बस आप समझ जाना कि भी इसमें सर्कल वाली प्रॉपर्टीज हो रही है, सर्कल वाला चैप्टर है हमारा। तो सर्कल या टेंजेंट, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड से ही क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। देखो यहाँ पर टेंजेंट वगैरह तो कुछ नहीं है हमारे पास, सर्कल है एंड ट्रायंगल है, तो इसमें सभी प्रॉपर्टी याद करिए। और मेन प्रॉपर्टी क्या है इसमें, मेन प्रॉपर्टी की एंगल एट सेंटर एंड एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, या फिर एंगल इन द सेम सेगमेंट, या फिर सेमी सर्कल, ये 3 प्रॉपर्टीज है हमारे पास जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती है। देखो आप सभी क्वेश्चंस में देखोगे, वैसे मोस्टली जो यूज होती है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट, और ये वाली जो फर्स्ट वाली थ्योरम थी हमारी, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, जैसे इसमें भी है। इसमें भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं, कैसे, ये 50 देन ये 50, ये 50 50 100, ये हमारे पास 80 एंड ये 80, तो ये होगा हमारा 40, हाफ ऑफ, ओके 80, ये होगा हमारे पास 40 डिग्री सिंपली।
आप इस टाइप से इसको रिलेट करना क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको देखना है और फिर जो हमारे पास थ्योरम्स है ना उनको आपको रिमेंबर करना है और बस अप्लाई करना है। जैसे आप इसमें देखिए आप पी ए बी इज इक्वल्स टू पी ए बी है कहाँ पर पी ए बी, ये एंगल है हमारे पास पी ए बी। बताइए पी ए बी क्या होगा। तो देखो अगर हम इसमें देखें एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप का यूज हो रहा है क्या, लग नहीं रहा कुछ भी इस टाइप का। अब यहाँ पर देखो ये 50 गिवन क्या है, तो ये जो गिवन करता है ना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्योंकि उसी का यूज हो रहा होता है क्वेश्चन में। जैसे एंगल ये 50 है तो ये भी 50 होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट देखो ए बी से ये एंगल फॉर्म हो रहा है एंड सिंपली ए बी से ये एंगल ए पी बी फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से क्या होंगे इक्वल 50-50। ओके ये 50-50 हो गया। द एंगल पी ए बी बताना है आपको, ये बताइए पी ए बी कैसे फाइंड करें हम? ये जो पी ए बी है तो यहाँ पर इसने बोला है कि कोड ए बी एंड कोड पी बी आर इक्वल। ये जो गिवन है ना इन गिवन पर ही क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब कोड ए बी, ये कोड ए बी एंड कोड पी बी, ये जो कोड पी बी है ये भी इक्वल है और इक्वल कोड सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करती हैं और सर्कमफ्रेंस पर भी इक्वल एंगल फॉर्म करती हैं। मींस ए बी कोड अगर सर्कमफ्रेंस पर 50 एंगल फॉर्म कर रहा है ना तो पी बी भी 50 ही करेगा, ये 50 ही होगा। ओके डायरेक्टली हम यहाँ पर कह सकते हैं ये 50 होगा। और इसका रीजन अगर हम एग्जाम में देंगे तो बोलेंगे सिंपली क्या इक्वल कोड्स फॉर्म इक्वल एंगल एट सेंटर या फिर इक्वल कोड्स एट इक्वल एंगल एट सर्कल, ये भी बोल सकते हैं आप। अगर वो सर्कल पर इक्वल सेंटर पे एंगल इक्वल फॉर्म करती हैं तो उनका जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो भी तो इक्वल होगा। क्यों देखो आप अगर हम इसको देखें इस टाइप से समझें इसको, ये हमारे पास सर्कल है एंड ये कोड है ए बी एंड ये कोड है सी डी, ए बी एंड ये सी डी। इस कोड इन कोड से हम क्या करें सेंटर पे एंगल फॉर्म करें। जैसे यहाँ पर किया हमने ये एंगल एंड यहाँ पर सेंटर पे किया हमने ये एंगल डी ओ सी। अभी कह रहे कि अगर ये कोड इक्वल है, इफ कोड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर इक्वल, मींस ये भी एक्स एक्स होगा। लेकिन अगर हम सेम इन्हीं कोड से हम क्या करें सर्कल पर एंगल ड्रॉ कर लें, जैसे यहाँ पर किया हमने और यहाँ पर। अब देखो हम सर्कल बोलेंगे या फिर सर्कमफ्रेंस बोलेंगे वो सेम ही सेंस है। अगर ये एक्स है ये क्या हो रहा है हमारा x/2 और ये भी x/2 होगा। सेंटर पर जितना भी एंगल होगा उसका हाफ होगा सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल। ओके ये है इसमें सिंपली। तो सिंपली हम इसी का ही यूज करते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर x/2 सेम इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया यहाँ पर जो हमारे पास कोड था ए बी ने सेंटर पर भी इक्वल एंगल फॉर्म किया 50 और इस पी बी ने भी क्या किया मीन्स सर्कल पर एंगल फॉर्म किया 50। तो अगर ये कोड ए बी यहाँ पर 50 फॉर्म कर रही है तो देन ये पी बी भी हमारा 50 फॉर्म करेगा, इसलिए एंगल कितना होगा 50। ओके ये था इसमें हमारा सिंपल। तो सिंपल ये था हमारा इसमें किस किस टाइप से ये एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है, इक्वल कोड्स इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं सर्कल पर भी या फिर सेंटर पर भी, आप ये बोल सकते हो। अब इसमें देखें अगर इस क्वेश्चन में क्या बोला है O dash and O double dash are centers of the two circles which intersect each other at point A and B. Then BC is equals to BD. बताइए BC is equals to BD। क्या BC is equals to BD हो सकता है? BC is larger than BD हो सकता है या फिर BC is smaller than, क्या है इसमें? तो सिंपली देखो अगर हम इसको देखें जो कोड है हमारे पास ये कोड, अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये हमारे पास डायमीटर तो ये 90 होगा एंड ये सी डी डायमीटर तो ये भी हमारे पास क्या होगा 90 होगा और ये 90 तो ये हमारे पास क्या है स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है अब ये कह रहा है कि बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, क्या बी सी इज इक्वल्स टू बी डी हो सकता है? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि टू सर्कल्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। अब देखो ये सिंपल इसने बस क्या बोला देखो अगर हम इसको देखें क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, ये ईच 90 हो गया हमारे पास, ए बी कॉमन हो गया एंड अगर ये हमारे पास डायमीटर्स ये जो डायमीटर है इक्वल हो जाए देन आप इसको बीसी को एंड सीबी को इक्वल बोल सकते हो, बीडी को मींस बीसी एंड बीडी को इक्वल बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये डायमीटर डिफरेंट हुए फिर ये क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं। इसीलिए आप इसमें ये नहीं कह सकते कि बी सी इज इक्वल्स टू बी डी होगा ही। अगर ये बोल देता कि भी ये इक्वल कोड्स मींस इक्वल सर्कल्स हैं या फिर इक्वल डायमीटर्स हैं सर्कल्स का, देन हम बी सी इज इक्वल्स टू बी डी बोल सकते थे यहाँ पर। अभी क्या हम इसमें बी सी इज लार्जर देन बी डी बोलेंगे, क्या ये बी सी लार्जर देन बी डी होगा?
या फिर BC इज स्मॉलर देन, तो इनको हम क्लियर नहीं कर सकते भाई। इनको हम कब तक क्लियर नहीं कर सकते कि BC ग्रेटर होगा या BD ग्रेटर होगा, जब तक हमारे पास ये डायमीटर की कंडीशन नहीं मालूम। ओके, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपल हम ये जरूर बोल सकते हैं कि CBD क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये कोलिनियर होंगे, कोलिनियर हमने प्रूफ किया अभी कैसे, ये 90-90 था, तो ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो CBD या DBC हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन में। इसीलिए ये क्या होगा हमारे पास, सिंपल कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स पॉइंट्स विच हैव, या फिर कह सकते हैं पॉइंट्स विच लाई ऑन आ सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर DOC, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर E को देखें हम, इसमें बोल रहा है AB एंड DC पैरेलल है। AB एंड DC देखो, गिवन पर हमेशा फोकस रखना, क्योंकि गिवन पर ही क्वेश्चन डिपेंड करता है। एंगल ACD 32, ACD 32, एंगल DAB इज इक्वल्स टू DAB। बताइए इसमें DAB कितना होगा, एंगल DAB, DAB चेक करिए आप, एंगल DAB कितना होगा इसमें। कैसे फाइंड करें हम DAB, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें, 122 डिग्री, 122 डिग्री, यस। बट क्यों होगा ये 122, कैसे बता सकते हैं इसमें सिंपली। यस 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 यस, यहाँ पर ये 90 हमारा एंगल इन सेम सर्कल, एंड ये हमारे पास 32 है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी हमारे पास, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से क्या हो गया, 32। ठीक है, पैरेलल लाइंस की अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी हो गई। ये 32, 32 एंड 90, 90 प्लस 32 क्या गिवन करेगा हमें, 122 डिग्री। ये सिंपल हो गया, बस यही है इसमें। बस आपको प्रॉपर्टीज को रिमेंबर करना है, एंड आपको अप्लाई करना है जो भी गिवन किया है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करिए आप, और गिवन पर फोकस रखिए, क्वेश्चन हो जाता है। जैसे इसमें एंगल हमें गिवन किया है, ये एंगल्स गिवन किए, प्रूव करिए कि AC इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल ACB फाइंड करना है। अगर आपको AC को डायमीटर प्रूफ करना है, तो आप डायमीटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हो, जैसे एंगल इन सेमी सर्कल 90। अगर देखो ये हमारे पास ये CD है, ये CD डायमीटर है, देन ये 90 है। इफ ये 90 है अगर A एंगल, देन ये CD क्या होगा हमारे पास, डायमीटर सेम एज इट इज। आप देखिए AC को, AC को डायमीटर प्रूफ करने के लिए या तो आप इस एंगल ये जो ABC है, CBA है हमारे पास, इसको 90 प्रूफ करिए, या फिर ये एंगल जो हमारे पास है ADC, इसको 90 प्रूफ करिए। एनी वन एंगल को 90 प्रूफ करना है, सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, ये AC डायमीटर प्रूफ होगा। सिंपली देखिए, क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, यस, ये एंगल फाइंड कर सकते हैं हम सिंपली। कैसे, ये 65, ये 70, देन ये एंगल फाइंड करिए आप कितना होगा, 60 प्लस 65 70 कितना हो रहा है, ये 135, एंड 135 माइनस 180 माइनस 135, इट विल गिव 45। ओके, ये 45, एंड देन ऑल्सो 45 हमारे पास एंगल BDC है, CDB। देयरफॉर एंगल ADC, एंगल ADC विल बी 90। देन आप क्या कर सकते हो, एंस AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सिंपली हम इसी के बेसिस पर कह सकते हैं कि AC इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, ये हो गया हमारे पास डायमीटर। देन आपको ACB फाइंड करना है, ACB ये एंगल फाइंड करना है आपको, ACB। बताइए एंगल ACB कितना होगा। तो ये जो ACB है ये कितना होगा, ये 45 है, देन ये भी हमारे पास कितना होगा, 45 होगा। एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से। तो ये जो एंगल इन दी सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी ना, इसको आप हमेशा याद रखना। इसमें मतलब कह सकते हो कि ये मोस्टली यूज होती है हमारे पास, एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। जैसे हम नेक्स्ट देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड एंगल ABC। ABC एंगल फाइंड करना है आपको। ABC के लिए आप क्या करोगे, इसमें एंगल A कितना होगा, ये 70, ये यहाँ पर 35 है। देखो ये स्मॉल वाला एंगल है ABD, ये एंगल है हमारे पास 35, ये 70 इधर है इस वाले ट्रायंगल के लिए। ओके, ये हमारे पास 75 क्या है, BAC। देन आपको क्या फाइंड करना है इसमें, A फाइंड करना है। A को फाइंड करने के लिए क्या करें, बताइए क्या कर सकते हैं। एक
यस, एंगल इन द सेम सेगमेंट हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये एंगल जो है ना हमारा डी, ए डी बी, ये सेम होगा एंगल ए के, ए सी बी के इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट। लेकिन आप ये भी तो नहीं फाइंड कर पा रहे ए डी बी, क्या आप फाइंड कर सकते हो ए डी बी? अगर हम ए डी बी को फाइंड कर सकते हैं, सिंपली यही सेम आंसर हमारा ए के लिए होगा। तो आप चेक करिए इस डी को, डी हमारा आ रहा है ए डी बी ट्रायंगल में, या ए बी डी बोल सकते हैं हम। और इस ट्रायंगल में हमारे पास एक एंगल गिवन किया है ओनली 35, ये वाला एंगल है हमारे पास 35। ये कंप्लीट नहीं है, अगर ये कंप्लीट होता देन आप इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या ये कंप्लीट हम फाइंड कर सकते हैं? यस 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 यस। तो ये हमारा होगा 90, एंगल इन सेमी सर्कल। ये 90 है, 35 ये कितना होगा 55, ये 55 सिंपली ये भी हमारा एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से 55। तो बस यही आपको देखना होता है कि हम क्या यूज कर सकते हैं, जो भी हमने थ्योरम्स में किया है, जो भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास सर्कल से रिलेटेड, वही अप्लाई करनी होती हैं। और मोस्टली क्या यूज होता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, या फिर देखो एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और एंगल एट सेंटर, अगर सेंटर वाली प्रॉपर्टी बनता है तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ये थ्री प्रॉपर्टीज हैं जो मोस्टली मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, जैसे इसमें सेकंड पार्ट, ये हमारे पास सेकंड, क्या करें इसमें हम, सेकंड वाले पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, ए बी, ए डी बी एंड ए सी बी, ये गिवन क्या है, क्या करें इसमें हम, बी फाइंड करना है। देखो इसमें भी एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टीज हो रही है, ये एंगल हमारे पास सी, ये सेम एंगल बी के इक्वल होगा। क्या आप डायरेक्टली बी को फाइंड कर सकते हो? देखो अगर हम बी को देखें तो हम बी को डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसने हिंट भी यहाँ पर गिवन किया है आपको कि भी हम एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से इसको कर सकते हैं, और ये एंगल सी फाइंड कर सकते हैं पहले हम। एंगल सी के इक्वली एंगल हमारे पास डी होगा। लेकिन ये एंगल सी कैसे फाइंड करें, अब हमारे पास ये 25 है एंड ये एंगल गिवन किया है, इसके हेल्प से आपको ये फाइंड करना है। तो डायरेक्टली देखो फाइंड हो रहा है ये कैसे, कि इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज हो रही है अभी जो हमने ट्रायंगल के लिए की थी। ये जो एंगल 120 है ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल, ये जो हमारे पास बी सी, और इस पॉइंट को अगर हम लेट कर लेते हैं कितना, पी, तो आप डी सी पी, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल के लिए जो एंगल हमारे पास ये 120 ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मींस एंगल सी प्लस एंगल ये जो हमारे पास बी है, और बी एंगल है हमारे पास 25। सिंपली 25 इधर माइनस करिए, कितना मिलेगा आपको 95, और ये होगा एंगल सी। ओके, एंगल सी कितना होगा ये हमारे पास 95, ये होगा सिंपली 95। एंड देन आप क्या करोगे, ये जो एंगल डी है ये भी हमारे पास कितना होगा 95 होगा। ओके, एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से, तो ये है इसमें, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। इसी टाइप से देखो आप इसको कर सकते हो, ये सी एंगल फाइंड करना है, आप ये 50 है इसको 100 कर लो, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये कितने होंगे हमारे पास 100 है तो ये 40 होगा, सिंपल हो गया। इसको चेक करिए, इसमें डी फाइंड करना है, कैसे करें देखो, डी फाइंड करने के लिए, डी फाइंड करने के लिए क्या है इसमें सिंपल, इसमें हम चेक करें अगर सिंपल, देखो इसमें ए बी ओ सेंटर है तो ए बी डायमीटर देन ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 होगा। ओके, ये 45, देन ये भी 45 होगा हमारा। आप ए पी बी ट्रायंगल में ये 45 फाइंड कर सकते हो। यस, एंगल इन द सेम सेगमेंट से फिर ये अगेन हो गया हमारा 45। देखो कितना सिंपल है, सेम एज इट इज ये है हमारा। इसमें आपको एंगल सी डी बी फाइंड करना है, बताइए इसमें एंगल सी डी बी क्या होगा, सी डी बी, ये एंगल है हमारे पास सी डी बी। क्या करेंगे इसमें हम, एंगल सी डी बी के लिए, इसमें भी एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो यहाँ पर भी एंगल इन द सेम सेगमेंट से, ये 49 है, ये भी 49 हो गया। एंगल ए बी सी कितना होगा, ए बी सी, ये एंगल ए बी सी कितना होगा बताइए, ए बी सी कितना होगा हमारा सिंपली, ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से ये भी हमारे पास इक्वल है, ये 43, ये भी सेम 43 होगा। देखिए यहाँ पर ए सी से ही एंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, ए सी से सेम एंगल हमारा क्या हो रहा है, ए डी सी हो रहा है, एंड ए सी से ही क्या हो रहा है, ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। ओके, एंड ए सी बी चेक करना है आपको, ए सी बी, ए सी बी, बताइए ए सी बी कितना होगा। अब ये 43, ये 49, देन सिंपली आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस सम ऑफ बोथ
टू एंगल्स 49 प्लस 43। ओके, ये एंगल ए सी बी होगा हमारा। कर लीजिए इसको, इन दोनों को ऐड करें हम कितना आएगा। ये 88 मिलेगा फाइनली। ये कितना मिल रहा है आपको। ये मिल रहा 92। देन ये मिल रहा है आपको 88। सिंपली 88 हो गया। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन है इसमें ये, जिनको हमें करना है। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस इंपॉर्टेंट में भी हमने मार्क कराया आपको। क्यों कराया, क्योंकि देखो इसमें डायरेक्टली बोल रहा है कि फाइंड करना है आपको सम ऑफ टू एंगल डी ए बी एंड ए बी डी। इस टाइप की कभी भी कंडीशन देना, इसको डायरेक्टली मीन्स इंडिविजुअली फाइंड नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली फाइंड करेंगे। मीन्स दोनों का सम डायरेक्टली हम फाइंड कर लें, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली ये फाइंड होंगे भी नहीं। तो जैसे अगर हम देखें डी ए बी एंड ए बी डी, ये कहाँ पर एंगल डी ए बी, ये हमारे पास डी ए बी, ये डी ए बी एंड एंगल ए बी डी, ए बी डी, ये एंगल हमारे पास क्या है ए बी डी, डी ए बी ए बी डी। ओके, इन दोनों का सम आपको फाइंड करना है। क्या ये 90 होगा ए डी ए बी डी। बट एडी इसने नहीं बोला है कि ये डायमीटर है। देखो हमें लग रहा है कि एडी डायमीटर है, लेकिन ये डायमीटर नहीं है, ठीक है। हाँ, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल तभी यूज, सेम सेगमेंट यूज कर सकते हैं, यस ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल तभी यूज करेंगे अगर ये क्या होता है एडी डायमीटर। यहाँ पर कोई सेंटर वगैरह भी नहीं शो किया, और यहाँ पर डायरेक्टली बस ये फिगर ड्रॉ किया है। और इस टाइप के फिगर में अगर वो बोलेगा ना, तभी हमें इसको डायमीटर लेना है। हम्म। सिंपली हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये 75 एंड ये हमारे पास क्या है 50। हम इस एंगल को फाइंड करेंगे, इस एंगल को हम फाइंड करेंगे, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा ये 55। सिंपली ये 55 है, देन ये भी 55। अब इसको आप चेक करिए, जो एंगल में फाइंड करना था डी ए बी एंड एंगल ए बी डी, ए बी डी, ओके, डी ए बी एंड ए बी डी। देन ये सिंपली जो हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा हमारा। एंड ये जो थर्ड एंगल है हमारे पास, इन तीनों एंगल्स का सम हम क्या लेंगे 180। देन सिंपली 180 माइनस 155, आपको इन दोनों एंगल्स का सम मिलेगा 125 डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ये जो हमारे पास 55 है थर्ड एंगल इक्वल्स टू 180। देन सिंपली हमारे पास क्या होगा डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 55 माइनस कर लो, कितना मिलेगा आपको, ये 55 माइनस करेंगे मिलेगा आपको 125। ओके, ये है इसमें सिंपली, ये करना है आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, सेम एज इट इज आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ इसी टाइप की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। कैसे, ये एंगल x है और आपको फाइंड करना है इस एंगल को, और ओनली गिवन क्या है 110। तो कभी भी आप क्वेश्चन देखें ना, तो डायरेक्टली एक तो गिवन देखें और प्रॉपर्टीज याद करें इसकी। जैसे ये एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है किससे, बीसी से, बीसी से एंगल फॉर्म हो रहा है, ये बीसी से एंगल फॉर्म हो रहा है सिंपली, सेम बीसी से सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम ये सेंटर वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, तो इसी का ही हाफ क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल। सिंपली यहाँ पर 110 है, तो देखिए कितना होगा 70, और ये 70 होगा, तो ये 70 का क्या होगा हाफ, और 70 का हाफ क्या होता है 35। तो ये सिंपली हमारे पास एंगल कितना होगा 35 होगा। ओके, बीडीसी कितना होगा 35। ये है इसमें सिंपली, इसी टाइप की ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें भी आप इजीली फाइंड कर लोगे। ओ बी सी फाइंड करना है इसमें, ओ बी सी कैसे करेंगे, ओ बी सी बताइए, इसमें ओ बी सी कैसे फाइंड करेंगे, क्या इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखो प्रॉपर्टीज तो हमेशा मीन्स यहाँ पर यूज होती है, ऑलवेज यूज होती है। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये 60 है, ये कितना हो रहा है 30 हो रहा है, और ये 30 है, ये 100 है, देन ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 50। सिंपली आप प्रॉपर्टीज को रिमेंबर करिए जब भी कभी भी जब आपके पास क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। जैसे ये तो गिवन है ही हमारे पास, और जो अंडरस्टूड वैल्यूज है ना, अंडरस्टूड प्रॉपर्टीज वगैरह है पहले से नोन है, वो नॉन प्रॉपर्टीज को आपको
रिमेंबर करना है और अप्लाई करना है क्वेश्चन। वैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपको फाइंड करना है डीबीसी। तो जैसे हमने देखा डीबीसी फाइंड करना है, भाई डीबीसी। आप प्रॉपर्टीज को याद करिए, ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट, जैसे डीसी से ये हमारे पास ये फॉर्म हो रहा है डीबीसी, या फिर सेम यहाँ पर क्या हो रहा है डीएसी, ये हो रहा है हमारे पास। सिंपली 27 है, तो ये सेम हमारे पास 27 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। डीसीबी को चेक करिए, डीसीबी, डीसीबी ये हमारे पास डीसीबी, ऐसे करेंगे डीसीबी को फाइंड। है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह यूज हो रही है डीसीबी के लिए। डीसीबी कंप्लीट एंगल है हमारे पास। डीसीबी अगर हमारे पास कंप्लीट एंगल है, अगर हमारे पास ये कंप्लीट एंगल मिल जाए, ये वाला कंप्लीट एंगल मिल जाए, देन सिंपली यहाँ पर अपोजिट एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रेटिल में। ओके, इसमें साइक्लिक क्वाड्रेटिल फॉर्म हो रहा है, तो हम साइक्लिक क्वाड्रेटिल की अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सिंपली हम पहले फाइंड करेंगे ये एंगल बी ए डी। कैसे, ये 33, ये 50, तो 33 50, ये किसमें से माइनस कर लेंगे 180 में से। 180 में से माइनस करो, ये कितना आ रहा है 83। 83 माइनस करो कितना मिलेगा, 10 में से 3 7, एंड ये 17 में से 8 9, ये मिलेगा 97। ये सिंपल 97 मिल गया। देन सिंपल आप क्या करो, इसको फाइंड करो। एक्सट्रा एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रा एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर एक्सट्रा एंगल भी नहीं बताया ना कोई भी। एनी एक्सट्रा एंगल के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन की, इसलिए हम इसमें यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे ना उसको। तो इसीलिए हमने क्या किया 97 और इसको, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रा एंगल नहीं है कहीं पर भी। 97 180 माइनस 97 करेंगे कितना मिलेगा आपको, ये 83 मिलेगा। यस 83 मिलेगा, तो ये एंगल सी होगा हमारे पास 83, जिसको हम डीसीबी बोल रहे हैं। सी ए बी के लिए क्या कर सकते हैं आप, सी ए बी, तो सी ए बी के लिए हमने कंप्लीट एंगल 97 फाइंड किया है, ये हाफ एंगल इसका 27 है, तो 97 माइनस 27 इट विल गिव 70। ओके, तो ये 70 गिवन करेगा आपको। तो ये होगा एंगल, ये जो एंगल है हमारे पास सी ए बी, ये होगा इट विल बी 70 डिग्री। सिंपली इस टाइप से कर सकते हो आप इनको। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप इसमें ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को इसी टाइप से हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वाला, ये करना है आपको बी सी डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी ई। बी सी डी कहाँ पर है हमारे पास, बी सी डी, ये एंगल है हमारे पास बी सी डी, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी ई, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी ई, ये वाला है हमारे पास, इस एंगल का ट्वाइस होगा। कैसे प्रूफ करें हम, देखो कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन मिले आपको, तो आप उसमें क्या करना, जैसे हमारे पास ये टू एंगल्स है, इसको प्रूफ करना है, आप ये भी कर सकते हो कि आप इस वाले एंगल से ये फॉर्म कर दीजिए, या फिर इस वाले जो साइड है हमारे पास, ये आर एच एस साइड है, आर एच एस से एल एच एस साइड फॉर्म करिए, दोनों से हो जाएगा, या फिर इसको पूरा कंप्लीट बनाकर दिखाइए। आप क्या करिए, इसमें जो भी दोनों ट्राइंग मीन्स एंगल्स हैं, इनमें रिलेशन फाइंड करना है हमें। तो एक एंगल हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इसको अगर हम एक्स लेट कर लेते हैं, और एक हो रहा है यहाँ पर, इसको हम वाई लेट कर लेते हैं। अब आपको एक्स और वाई में रिलेशन बनाना है। कैसे, कि आप देखिए भाई एक्स और वाई को आप किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से एक रिलेशन में। ये एंगल यहाँ पर हो रहा है, ये जो एंगल है ये एंगल हो सकता है इस एंगल के इक्वल। कैसे, अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये बोल रहा है ना ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, एंड सी डी ई इज ए स्ट्रेट लाइन, ये सी डी स्ट्रेट लाइन है। देन सिंपली ये क्या आ रहा है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहा है इसी के अकॉर्डिंग। अगर ये एक्स है तो देन ये भी एक्स होगा, ये एक्स ये वाई और ये वाला एंगल, ये एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं 180। लेकिन अगर हम इन थ्री एंगल्स का सम 180 ले लेते हैं, तो फिर इसमें कनेक्ट जो ये रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा। ऑल्सो इसमें देखिए आप क्या रिलेशन बन रहा है, ये x है ना, अगर ये वाला एंगल x है, देन ये हमारे पास जो एंगल है ना, ये 2x होगा। वैसे होगा 2x एंगल एट सेंटर, और ये क्या है हमारे पास एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये x है, ये 2x। अब चेक कर सकते हो आप इसमें कि अगर हमने इस एंगल को 2x बोला है, और ये जो एंगल A एंड ये एंगल C, ये जो होता है ना हमारे पास अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A है हमारे पास 2x, और एंगल C है हमारे पास क्या y। इसीलिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, x को क्या बोल रहा है, देखो इस x को बोल रहा है ए बी ई। क्या हम ए बी ई बोल सकते हैं x को, यस डेफिनेटली बोल सकते हैं हम एंगल ए बी ई।
क्योंकि ए बी ई बोलो इसको, या फिर क्या बोलो इसको, बी ई सी। ये एक्स है हमारे पास, ए बी ई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी इक्वल्स टू वाई। वाई क्या होगा हमारे पास, ये है हमारे पास वाई, और इस वाई को आप क्या बोल सकते हो, ये एंगल बी सी डी है हमारे पास सिंपली। ओके, ये प्रूफ करना था इसमें हमें। इस टाइप से अगर हमारे पास प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उनको देखिए कि भी ये एंगल्स को अगर प्रूफ करना है तो बस आप उन एंगल्स में रिलेशन बनाना है आपको, कि भी इन दोनों को कैसे कनेक्ट करें हम। ओके, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 12। इस टाइप से है इसमें क्वेश्चन है इसमें। ओके, आपको डाउट है अगर, तो आप डाउट आस्क कर सकते हैं। 17 बी एक्सरसाइज में आपका डाउट। 17 बी में क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए इसमें अगर ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, ये इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस हैं कुछ, लेकिन इनको कैसे हम इजिली कर सकते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, एंड ये कुछ इस टाइप से फिगर गिवन किया है। इसमें हमारे पास क्या है, ये y, और यहाँ पर ये p c, ये हमारे पास q, और ये a b c d। इस साइक्लिक क्वाड्रेटिक भी फॉर्म हो रहा है इसमें, ये x है हमारे पास और ये है हमारे पास z। आपको क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द एक्स वाई जेड। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और इसमें गिवन क्या किया है, गिवन है इफ एक्स अपॉन में 3 इक्वल्स टू वाई अपॉन में 4 इक्वल्स टू में जेड अपॉन 5। ओके, ये है हमारे पास। क्या करेंगे इसमें हम, तो हम इसमें देखो ये कनेक्टेड है, सभी आपस में कनेक्टेड है, तो इसका यूज होगा, जो भी गिवन है ना उसका यूज करना है आपको। इसका यूज हम किस टाइप से कर सकते हैं, इसका यूज हम जैसे हम रेशियो प्रोपोर्शन में इनको के ऐड कर लेते हैं इक्वल टू, क्योंकि ये सभी वैल्यूज इक्वल है, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम इसको के में ड्राइव कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम x अपॉन 3 को के इक्वल पुट करते हैं, देन हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 3 के, सेम y इक्वल्स टू 4 के, एंड z इक्वल्स टू 5 के। अब इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हम इसका यूज देखें तो सिंपली हमें इसमें भी यहाँ पर क्या करना है, रिलेशन ही ड्राइव करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन में ना इसमें हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ट्राइंगल में भी और साइक्लिक क्वाड्रेटिक में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये एंगल है हमारे पास ए बी सी, एंगल ए बी सी को देखिए आप, ए बी सी, ये ए बी सी एंगल ट्राइंगल बी पी सी या बी सी पी, इस ट्राइंगल के लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मींस एंगल ये पी एंड ये एंगल सी। तो यहाँ पर ये एक्स है अगर, देन ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्स। ओके, तो यहाँ पर एंगल ए बी सी को बोल सकते हो सम ऑफ एंगल बी पी सी प्लस एंगल बी सी पी। ओके, एंगल ए बी सी आपको फाइंड करना है, एंगल ए बी सी, एंगल बी पी सी वाई होगा, एंड एंगल बी सी पी एक्स होगा। देन एंगल ए बी सी को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेम एज इट इज आप चेक करिए ये वाला एंगल, ऑल्सो एंगल ए डी सी विल बी इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स। ओके, या एक्स प्लस जेड बोल सकते हो आप इसको, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। एंड ऑल्सो सम ऑफ दीज टू एंगल्स इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 180। ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। सिंपली एंगल बी प्लस एंगल डी हम डायरेक्टली ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में आपको कंप्लीट एंगल शो करना है, क्योंकि यहाँ पर ये टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक इधर भी है एक इधर भी है, दोनों साइड में है। तो हम बी, ये जो बी एंगल ले रहे हैं इंटीरियर वाला ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं मीन्स। ओके, ए बी सी बोल सकते हो आप इसे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, कितना होगा 180। ए बी सी ये कितना है हमारा, y प्लस एक्स, ये है y प्लस एक्स, एंड ए डी सी कितना है, x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है 180। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया है इसको एक रिलेशन में। आप यहाँ पर कह सकते हैं एक्स एक्स 2x या y एंड ये z इक्वल्स टू 180। सिंपली अब क्या करें हम, अब यूज करेंगे हम जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था। क्या किया था लेट,
यहाँ पर लेट किया था हमने x इज इक्वल्स टू 3k, y इज इक्वल्स टू 4k एंड z इज इक्वल्स टू 5k। इन सभी वैल्यूज को पुट करिए आप इसमें। x इज इक्वल्स टू 3k प्लस y इज इक्वल्स टू कितना 4k एंड 5k। यहाँ पर ये 4k एंड यहाँ पर ये 5k इक्वल्स टू 180। 3 टू जा 6, 4 10 और 5 15 इक्वल्स टू में 180। k इज इक्वल्स टू 15 1 जा 15, 15 टू जा 36, k इज इक्वल्स टू 12। ओके, k इज इक्वल्स टू क्या होगा 12। देन सिंपली आप क्या करोगे इसमें, देन सिंपली हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू को। x इज इक्वल्स टू 3k था, k इज इक्वल्स टू 15 मिला हमें। देन सिंपली क्या होगा हमारे पास 45 होगा एंगल, 12 मिल रहा है सॉरी, ये 12 है। देन ये कितना मिलेगा आपको 12 3 36। सेम y इज इक्वल्स टू 4 के है तो 4 इंटू 12 ये मिलेगा आपको 48 एंड z इज इक्वल्स टू 5 के है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 ये मिलेगा आपको 60। सिंपली इस टाइप से कर सकते हो। तो ये आपको सबसे इजीएस्ट मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने कि अभी भी इस टाइप का फिगर आपको मिले आप इसमें करिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज का यूज, वो भी ट्रायंगल में। जैसे हम ट्रायंगल के लिए हमने यूज किया यहाँ पर बी एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ऐसे सेम एज इट इज डी के लिए हमने टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एंड देन आप क्या कर लो अप्लाई कर लो अपोजिट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्लियर है? ये था इसमें हमारे पास, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, इन क्वेश्चंस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो परेशान करते हैं। जो क्वेश्चन आप सिंपली कर लेते हो उस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो आप सिंपली कर लोगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट आता है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको मार्क कर लेना और एग्जाम के टाइम में उसको रिवाइज करके जाना है आपको। ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि इस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो फिर आप उसको नहीं छोड़ोगे। अदरवाइज आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है या फिर आप सही से इसको स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं कर पाए हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है हमें। ओके, तो ये है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप बताइए फिर आपको क्लास कैसा लगा, फिर जैसे भी आप डिसाइड करेंगे फिर आपको बताएंगे हम कि कैसे क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, फिर हम क्लासेस डिसाइड कर लेंगे टाइमिंग वगैरह, तो आप डिसाइड करके बता देना, भी पेरेंट्स से डिसाइड कर लेना जैसा भी हो, फिर हम नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपकी।